में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 2005 की एक क्राइम थ्रिलर फिल्म दिखाऊंगा जिसका नाम है रिवॉल्वर। आगे स्पॉइलर है, सावधान रहें और अपना ख्याल रखें। 7 साल की कैद के बाद कोकनी जुआरी जैक ग्रीन को आखिरकार जेल से रिहा कर दिया गया। अपनी रिहाई के 2 साल बाद वह और उसका भाई बिली इलाके के सबसे महत्वपूर्ण कैसीनो में से एक में जाते हैं, मालिक क्राइम बॉस डोरोथी माचा से बकाया पैसे वापस पाने के इरादे से। अपने बॉडीगार्ड पॉल की सलाह को नजरअंदाज करते हुए वह जैक को अपने निजी खेल में शामिल होने की अनुमति देता है। ऊपर जाते समय जैक अपने क्लॉस्ट्रोफोबिया के कारण लिफ्ट लेने से हिचकिचाता है, लेकिन दूसरे बॉडीगार्ड उसे याद दिलाते हैं कि उन्हें 20 मंजिल चढ़नी चाहिए, इसलिए वह मान जाता है और पैनिक अटैक से लड़ते हुए लिफ्ट लेता है। जैक की पहली शर्त टेबल पर दूसरे खिलाड़ी के खिलाफ चिप टॉस पर होती है, जिसे वह हार जाता है। लेकिन ये जानबूझकर किया जाता है, वो माचा को झूठी सुरक्षा की भावना में हेरफेर कर रहा है, इसलिए जब वह उसके साथ वही शर्त लगाता है तो वह इस बार जीत जाता है। बिली और जैक अपने बैग भरकर कैसीनो से निकलने की जल्दी में है और बाहर निकलते समय उन्हें जैक ने रोक लिया, जो उन्हें बताता है कि वे खतरे में हैं और वह जैक को अपना कार्ड देने से पहले उनकी मदद कर सकता है। इस बार जैक सीढ़ियों से जाने का फैसला करता है, लेकिन इससे पहले कि वह एक कदम भी नीचे जा सके वह बेहोश हो जाता है और गिर जाता है क्योंकि कार्ड पर लिखा होता है, लिफ्ट ले लो। जब जैक को अस्पताल ले जाया जाता है तो माचा पॉल को अपनी चिंताएं व्यक्त करता है। 7 साल जेल में रहने के बाद, खासकर अपनी भाभी के साथ हुई घटना के बाद, जैक बड़ा बदला लेना चाहता है, इसलिए माचा पॉल को उससे छुटकारा पाने के लिए व्यवसाय में सबसे अच्छे हिटमैन को काम पर रखने का आदेश देता है। अस्पताल में जैक को बताया जाता है कि पहली नजर में ब्लैकआउट का कोई कारण नहीं पाया जा सकता है, इसलिए उसे घर जाकर आराम करना चाहिए और रक्त परीक्षण के परिणामों की प्रतीक्षा करनी चाहिए। बिली अपने घर चला जाता है जबकि जैक सुरक्षा के लिए अंगरक्षकों को ले जाता है, लेकिन जैसे ही वे पहुंचते हैं उन सभी को गोली मार दी जाती है। वह केवल इसलिए बच निकलने में सफल होता है क्योंकि उसे फर्श पर एक कार्ड मिलता है जिस पर लिखा होता है, इसे उठाओ, इसलिए वह ठीक वैसा ही करने के लिए झुकता है। वह अपनी कार में भागने की कोशिश करता है, लेकिन ड्राइवर को भी गोली लग जाती है। सौभाग्य से जैक उसे बचाने और उसे ले जाने के लिए समय पर पहुंच जाता है। हिटमैन सॉटर यह नहीं समझ पाता कि वह कैसे चूक गया, क्योंकि वह कभी चूकता नहीं है और उसे लगता है कि किसी ने जैक को खबर दे दी होगी। हालांकि जब वह माचा को डांटता है तो वह बताता है कि वह इसलिए चूक गया क्योंकि उसे बुरा लग रहा था। इस बीच जैक को अपने साथी एवी से मिलवाने ले जाता है, जिसने किसी तरह से जैक की मेडिकल फाइल पर अपना हाथ रख लिया है। परीक्षण के परिणाम आ गए हैं। जैक को एक दुर्लभ रक्त रोग है, जिसके कारण 3 दिनों के भीतर उसकी मृत्यु हो जाएगी। पुरुष जैक को 2 शर्तों के बदले में अपनी सुरक्षा प्रदान करते हैं, जो कि बातचीत योग्य नहीं है। उन्हें उनका सारा पैसा देना होगा और वे जो भी मांगे उसे करना होगा, जिसमें किसी भी प्रश्न का उत्तर देना भी शामिल है। वे उसे निर्णय लेने के लिए 3 घंटे देते हैं, लेकिन जैक बिना कुछ कहे चला जाता है, क्योंकि उसे यकीन है कि वे उसे धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। अस्पताल में उसे जो परिणाम मिलते हैं वे वही होते हैं, लेकिन जैक को एक बार फिर लगता है कि लैब को जैक और एवी ने भुगतान किया होगा, इसलिए वह अपने निजी डॉक्टर से दूसरी राय लेता है, जो उसे वही निदान देता है। उसे यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी बंदूक से धमकाते हुए कि उसे भी भुगतान नहीं किया जा रहा है, जैक स्वीकार करता है कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है और बैंक से पैसे लेने के बाद पुरुषों के सौदे को स्वीकार करने के लिए वापस चला जाता है। जैसे ही वे घूमने के लिए बाहर जाते हैं, एवी समझाता है कि वे लोन शार्क है और यह जैक का पैसा होगा जिसे वे उधार देंगे। पैसे छोड़ने के लिए अपने पहले ग्राहक से मिलने के बाद एवी जैक से माचा के साथ अपने इतिहास के बारे में सब कुछ बताने के लिए कहता है। माचा के लिए 3 बहुत ही बेवकूफ आदमी काम करते थे, जिन्हें 3 एडी कहा जाता था। उन्होंने एक बड़े खेल से पहले अपने कार्डमैन को खो दिया और जानते थे कि जैक एक अच्छा खिलाड़ी है, इसलिए उन्होंने उसे बदलने के लिए बुलाया। जैक मना करना चाहता था, लेकिन उन्होंने बिली के परिवार को धमकी दी, इसलिए उन्हें उनकी रक्षा करने के लिए उसे स्वीकार करना पड़ा। हालांकि खेल के दौरान मेज पर बैठे अन्य लोगों ने जैक और उसकी मां का अपमान करना शुरू कर दिया। जैक ने इसे स्वीकार नहीं किया, इसलिए उसने गोलीबारी शुरू कर दी। बिजली चली गई, पैसे गायब हो गए और अगली बात जो उसने देखी, किसी ने उसका नाम बताया और जैक से पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही थी। उसे बोलने से रोकने के लिए उन्होंने उसकी भतीजी को धमकाया और गलती से उसकी भाभी को मार डाला जब उसने अपनी बेटी की रक्षा करने की कोशिश की। जैक ने पुलिस को यह नहीं बताया कि माचा ने खेलों का आयोजन किया था और उसे 7 साल के लिए जेल भेज दिया गया था। उस दौरान एडीज ने माचा को किसी तरह से परेशान किया, जिसके परिणामस्वरूप उसने उन्हें कंक्रीट के रूप में इस्तेमाल किया। कई ग्राहकों से मिलने के बाद जैक को एक मोटल में रहने के लिए भेजता है। इस बीच माचा और पॉल अपराध सरगना सैम गोल्ड से मिलते हैं, जिसे परम व्यक्ति माना जाता है, जिसकी तरह सभी अन्य अपराध मालिक बनना चाहते हैं। हालांकि गोल्ड कभी भी आगंतुकों से नहीं मिलता है, इसलिए वे उसके सलाहकार लिली वॉकर से मिलते हैं, जो माचा के साथ पाउडर डील करने के लिए सहमत होती है। वह उसे ये भी याद दिलाती है कि गोल्ड को माचा के साथ पाउडर डील करने के लिए सहमत नहीं होना चाहिए। प्रचार पसंद है या दूसरा मौका देना। कुछ समय बाद जैक और एवी को और पैसे देता है, इससे पहले कि उससे एवी के साथ शतरंज खेलते समय जेल में बिताए गए समय के बारे में पूछा जाए। जैक को 2 विकल्प दिए गए थे, 14 साल का सामान्य समय या 7 साल का एकांतवास, इसलिए उसने एकांतवास चुना। उसका सेल 2 लोगों के बीच था, एक शतरंज मास्टर और एक ठग जो लंबे समय से वहां थे, और जबकि वे कभी एक दूसरे से बात नहीं करते थे, वे एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते थे। जैक की सजा के पहले 5 वर्षों के दौरान वे तीनों लाइब्रेरी की किताबों पर लिखे संदेश भेजकर संवाद करते थे, और इस तरह जैक ने दुनिया में कोई भी खेल जीतने का उनका फॉर्मूला सीखा। दोनों लोग जेल से भागने की योजना बना रहे थे और जैक को अपने साथ ले जाने का वादा किया था, लेकिन जब वे आखिरकार चले गए तो वे बिना कुछ कहे गायब हो गए और जैक को पीछे छोड़ गए। जब वह 2 साल बाद रिहा हुआ तो उसे पता चला कि उन 2 लोगों ने उसका सारा पैसा ले लिया था और सिर्फ एक नोट छोड़ा था जिसमें लिखा था, आप सिर्फ एक होशियार प्रतिद्वंद्वी के साथ खेलकर ही होशियार बन सकते हैं। इसलिए जेकर ने खुद को अमीर बनाने के लिए कई कैसीनो में इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, जैक कई क्लाइंट के पास जाकर अपना पैसा देकर काम करना जारी रखता है। उसे पैसे न देने पर उन्हें धमकाना भी पड़ता है, लेकिन वह खुद को निर्दोष, हताश लोगों को चोट पहुंचाने के लिए नहीं ला सकता।
इस बीच एवी और जैक एक दीवार के किनारे को ट्रक से बांध रहे हैं ताकि जब वे खींचे तो वे उस दीवार को तोड़ दें और दूसरी तरफ की तिजोरी चुरा लें। इस तिजोरी में वह पाउडर है जिसका वादा माचा ने लिली से किया था, इसलिए जब उसे पता चलता है कि उसे लूट लिया गया है तो वह पॉल को इस मामले को सुलझाने के लिए भेजता है, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। पॉल अपने प्रतिद्वंद्वी ट्रॉयड किंगपिन लॉर्ड जॉन से मिलने जाता है, जो उन्हें बहुत कम समय में पाउडर देने के लिए सहमत हो जाता है, लेकिन केवल बहुत ज्यादा कीमत पर। जैक, एवी और उनकी टीम उस होटल में जाती है जहां यह एक्सचेंज होगा। वे गुंडों के बगल वाले कमरे में घुस जाते हैं और दीवार में छेद करके नींद की गैस डाल देते हैं, जिससे माचा और जॉन के आदमी दोनों सो जाते हैं। फिर वे पैसे और पाउडर चुरा लेते हैं और ऐसा दिखावा करते हैं कि माचा ने जॉन को लूटा है और जॉन ने माचा को। कुछ समय बाद जैक को बिली का फोन आता है, जो उसे बताता है कि वह इधर उधर पूछताछ कर रहा था और उसे पता चला है कि जैक और एवी इतने खतरनाक हैं कि गोल्ड भी उन्हें छू नहीं सकता, इसलिए जैक को वहां से निकल जाना चाहिए। जैक उसकी बात नहीं सुनता और काम पर वापस चला जाता है, जहां उसे एक डरे हुए ग्राहक को गोली मारने की उम्मीद की जा रही है। वह मना कर देता है और एवी को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि एवी द्वारा उसे बेहोश करने से ठीक पहले बंदूक खाली है। जैक मोटल में घंटों बाद उठता है और एवी से कॉल करता है कि वह अपने तीसरे दिन तक जीवित रहा है, इसलिए उसे चेकअप करवाना चाहिए। अपनी भतीजे और बिली से मिलने के बाद जो उसे किसी भी स्थिति के लिए एक बंदूक छोड़ देता है, जैक अपने डॉक्टर से मिलने जाता है, जो पुष्टि करता है कि निदान गलत था और जैक ठीक है। वह एवी को कॉल करने और जवाब मांगने की कोशिश करता है, लेकिन एवी केवल इतना कहता है कि उसे इंतजार करना होगा। इस बीच पॉल जानकारी इकट्ठा कर रहा है और जैक का नाम उसके आदमियों द्वारा झेली जा रही सभी समस्याओं में शामिल होने के रूप में सामने आया है, इसलिए माचा उसे मारने का आदेश देता है। जब जैक मोटल में वापस आता है तो एवी और जैक उसका इंतजार कर रहे होते हैं और उसे चेतावनी देते हैं कि माचा के गुंडे कमरे के अंदर इंतजार कर रहे हैं। जैक भाग जाता है और आदमी उसका पीछा करते हैं, लेकिन वह उनसे बचने में कामयाब हो जाता है, खासकर जब एक गुंडा गलती से फिसल जाता है और खुद को गोली मार लेता है। अन्य अपराधियों को शव मिलता है और उन्हें लगता है कि जैक ने ऐसा किया है। जैक एवी और जैक से उनके दफ्तर में मिलने जाता है, जहां वे कबूल करते हैं कि उन्हें हमेशा से पता था कि जैक ने उन्हें एडीज के साथ अपने पुराने सौदे के बारे में पूरी सच्चाई नहीं बताई थी। वे तीन जोकर जैक के जेल से बाहर आने पर उसे मारने के लिए इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उसने जो किया उसके कारण माचा ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया था। अपनी जान बचाने के लिए उसने एडीज को एक सौदा पेश किया, हर महीने वह उन्हें जो भी पैसा उधार देगा उसका 3% देगा। पहली बार केवल एक एडी ने इस पर सहमति जताई, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उसने अपना सौदा बरकरार रखा है तो वे सभी इसमें शामिल होना चाहते थे, इस बार 4% के लिए। सच में जैक प्रत्येक एडी को दूसरे एडी के पैसे से भुगतान कर रहा था, इसलिए उसे कुछ भी नहीं खोना था। एक समय ऐसा आया जब उनके पास उधार देने के लिए और पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने माचा से उधार लिया, जो जल्दी ही एडीज के रहस्यमयी पैसे बनाने वाले आदमी में दिलचस्पी लेने लगा। फॉर्मूले के साथ जुआ खेलने और खुद को अमीर बनाने के बाद जैक ने अपने भाई और भतीजी के साथ छुट्टी मनाने के लिए उस पल को चुना, और यही वह समय था जब माचा ने उसे पैसे वापस न करने के लिए एडीज को मार डाला। माचा की बात करें तो वह एक फैंसी रेस्तरां में डिनर कर रहा था जब उसके गुर्गे उससे मिलने आए, जो उसे बताते हैं कि जैक भाग गया है। सॉटर जॉन की प्रेमिका को पहचानता है जो वेट्रेस होने का नाटक कर रही थी, इसलिए वह उसके ड्राइवर के पीछे जाने के लिए रेस्तरां छोड़ने से पहले उसे गोली मार देता है। हालांकि उसकी शूटिंग अभी भी बंद है और वह उसे केवल चोट पहुंचा सकता है, उसे मार नहीं सकता, इसलिए मरने से पहले महिला हंगामे के बीच में माचा की उंगली को गोली मारने में कामयाब हो जाती है। फिर सॉटर को लॉर्ड जॉन के ठिकाने पर भेजा जाता है ताकि उसे और उसके आदमियों को मार सके। वापस जैक के पास वह छत पर गोल्फ खेलते समय अभी भी जैक और एवी से बात कर रहा है। वे उसे समझाते हैं कि कोई भी गोल्ड को कभी नहीं देख सकता क्योंकि वह वास्तव में मौजूद नहीं है, वह सिर्फ अहंकार का प्रतिनिधित्व करता है और लालच का अवतार है। उसके पास सिर्फ उन लोगों पर अधिकार है जो उसमें निवेश करते हैं। इसलिए जैक को जो करने की जरूरत है वह है उन नियमों को बदलना जो उसे नियंत्रित करने की अनुमति देते हैं। इसके बाद जैक बैंक से अपना बाकी पैसा लेता है और माचा के बेडरूम में घुसने से पहले उसे दान कर देता है। अपने सिर में अपने अहंकार का प्रतिनिधित्व करने वाली आवाजों से लड़ते हुए जैक माचा से उसके पैसे हड़पने के लिए माफी मांगता है, उसे बेहतर अपराध सरदार के रूप में स्वीकार करता है और उसे बताता है कि उसने जाने से पहले उसके नाम पर दान किया है। अपने डर का सामना करने के लिए जैक लिफ्ट लेता है, जो 13वीं मंजिल पर फंस जाती है। पैनिक अटैक से लड़ते हुए उसके मन में एक बातचीत होती है जिसमें वह अपने अहंकार को खारिज करता है, अंततः एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में खेल से बाहर निकलता है। एक बार जब लिफ्ट फिर से काम करना शुरू कर देती है तो जैक ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचता है और माचा को बंदूक के साथ उसका इंतजार करते हुए पाता है, जो अपने अहंकार से पागल हो गया है। हालांकि जैक खुद के साथ शांत है और बस उसके पास से चलता है, जिससे माचा पागल हो जाता है क्योंकि वह समझ नहीं पाता कि कोई उससे कैसे नहीं डरेगा। वह रोने लगता है क्योंकि उसे समझ में आता है कि उसे कितना अपमानित किया गया है। अगली सुबह पॉल माचा के लिए सभी स्थानीय समाचार पत्र लाता है ताकि वह देख सके कि उसका नाम उन सभी पर छपा हुआ है। जैक ने झूठ नहीं बोला था जब उसने कहा था कि उसने माचा के नाम पर दान दिया है, और अब हर कोई सोचता है कि कैसीनो मालिक समुदाय की परवाह करता है। माचा इसका श्रेय लेने के लिए खुश है, लेकिन उसकी खुशी अल्पकालिक है। पॉल उसे ये भी बताता है कि जैक के पास पाउडर है और वह हमेशा से उनका इस्तेमाल करता रहा है। पॉल सॉटर और माचा के बाकी गुर्गे बिली से मिलने जाते हैं, जो अपनी बेटी को अलमारी में छिपाने में कामयाब हो जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके एक अंगरक्षक ने उसे धोखा दिया है। एक बार जब वह मिल जाता है तो लोग उससे पूछताछ करते हुए उसे चोट पहुंचाना शुरू कर देते हैं। जब वह कहता है कि उसे नहीं पता कि जैक और पाउडर कहाँ है तो वे विश्वास नहीं करते। पॉल के यातना देने के तरीके तेजी से बढ़ रहे हैं और सॉटर असहज महसूस करने लगता है, खासकर जब वे लड़की को उसकी सिसकियां सुनने के बाद अलमारी से बाहर निकालते हैं। एक बच्चे को चोट पहुंचाने से इनकार करते हुए सॉटर अपने अहंकार को खारिज कर देता है और अपने साथी गुर्गों को विधिपूर्वक और प्रभावी ढंग से मारना शुरू कर देता है, लेकिन वह अंत में एक गलती करता है और मारा जाता है। इस बीच माचा से लिली मिलने आती है। वह उसे गोल्ड द्वारा भेजी गई एक माला लाती है, जो माचा का नाम अखबारों में देखकर खुश नहीं है क्योंकि उसे प्रचार पसंद नहीं है।
लिली उसे ये भी बताती है कि माचा का समय खत्म हो चुका है और उसे दूसरा मौका नहीं मिलेगा, जिससे वह फिर से घबरा जाता है। एवी और जैक और पाउडर को माचा के कैसीनो में ले जाते हैं, जहां एवी अंततः शतरंज के खेल में जैक को हरा देता है और कहानी के अंतिम कुछ विवरण कबूल करता है। वह और जैक के बगल की कोठरियों में रहते थे और वे हमेशा उसे अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन वह सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, जिसका अर्थ था कि वे जैक की कल्पना के अलावा कुछ नहीं थे। दुर्भाग्य से उसके पास इस बात को स्वीकार करने का समय नहीं है, क्योंकि उस समय कैसीनो के अंगरक्षक उसे माचा से मिलने के लिए ले जाते हैं, जिसके पास लड़की है। पाउडर के बैग को फर्श पर गिराने के बाद जैक अपनी भतीजी से कहता है कि सब ठीक हो जाएगा, जिससे माचा पागल हो जाता है, क्योंकि जैक अभी भी कोई डर नहीं दिखा रहा है, भले ही वह बच्चे पर अपनी बंदूक तान रहा हो। अपमान के कारण माचा के मन में अहंकार की आवाज इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि जैक एक मरे हुए आदमी को चोट नहीं पहुंचा सकता, इसलिए वह बंदूक उसके सिर पर रखता है और गोली चला देता है।